नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सभी प्लैनेट से संबंधित ऋणों के बारे में। ये ऋण क्या होते हैं और इन ऋण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के इफेक्ट ये हमारी लाइफ में देते हैं, यानी कि किस तरह की परेशानियां देते हैं। और जब तक आप इन ऋणों का इलाज नहीं करते तब तक आप उस ऋण यानी कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट से संबंधित जो ऋण है से संबंधित परेशानी जीवन भर देखने को मिलती है। कितने उपाय कर लें आराम आता है, मगर पूरी तरह नहीं आता जब तक इसकी परफेक्ट रेमेडी आप नहीं जीवन में कर लेते। मगर यहाँ पर जितने भी ऋण आपको बताए जाएंगे तो उन ऋणों के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि हमें सभी ऋणों से संबंधित उपाय अवश्य जीवन में एक बार कर लेने चाहिए, और जितना समय रहते कर लें उतना जल्दी अच्छा है। तो यहाँ पर आज एक तो जितने भी ऋण हैं इसका एक चार्ट बनाया गया है ताकि आप इजी वे में अपनी कुंडली या अपनी फैमिली की कुंडली के अकॉर्डिंग चेक कर पाएं कि इनमें से कौन सा ऋण हमारे चार्ट में अप्लाई हो रहा है। दूसरा, इन ऋण के सिम्टम्स क्या हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हर ऋण को पकड़ेंगे, उसकी बात करेंगे शॉर्ट में। वैसे तो हर ऋण के बारे में अगर बहुत डिटेल में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। एक ऋण के ऊपर आप समझ लीजिए कि 2 से 3 पेज आप पढ़ने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में अगर उतना डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर हर ऋण को अलग अलग वीडियो में लेना पड़ेगा। मगर आज आपको इनको टू द पॉइंट समझना है, टू द पॉइंट समझ के उनको चेक करना है और अप्लाई करना है। साथ ही एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, एक जातक की कुंडली जो कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन की है उसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने का अर्थ ये है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कि उसने पर्टिकुलर जो क्वेश्चन किया है उसको हमने इजीली कैसे चेक करना है 2 मिनट में कि उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। और जब आप देखेंगे तो आप अपने चार्ट में भी उस तरह की प्रॉब्लम्स को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम है वो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और सभी की लगभग रहती है। 80% चार्ट में ये प्रॉब्लम रहती है, कैरियर और एग्रेशन। अब इन 2 वर्ड से जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि इसके पीछे का कारण कौन सा प्लैनेट हो सकता है, तो वो उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋण की। लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी वो स्पेशली बात करी थी बृहस्पति के ऋण, पितृ ऋण। पितृ मतलब हमारे घर के बुजुर्ग, और ऋण बुजुर्गों के द्वारा मिला हुआ ऋण, यानी कि हमारे घर के बुजुर्गों ने जीवन में कोई ना कोई गलती करी होती है जिसके कारण उनके आने वाली नस्लों को उस ऋण को झेलना पड़ता है। तो इसी तरह सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु सबके अपने अपने ऋण हैं। तो उसको हम एट ए ग्लांस कैसे आइडेंटिफाई करें अपने चार्ट में, तो बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा। हालांकि वहां पे जाकर आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी, और आज इन सबसे संबंधित जो परफेक्ट रेमेडी है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले कुंडली के 2, 5, 9, 12 इन हाउसेस में, क्योंकि ये 4 हाउस जो हैं स्पेशली बृहस्पति के कंट्रोल में रहते हैं। सेकेंड हाउस जहां पर आप देखिए इशारा कर रहे हैं, ये सेकेंड हाउस है। राशि नंबर कुछ भी लिखा हो आपके चार्ट में उसको भूल जाइए, दिस इज सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, इसमें शुक्र, बुध, राहु, शुक्र, बुध, राहु, इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो यहां पर पितृ ऋण बनता है। एक बैठा हो, 2 बैठे हों, तीनों बैठे हों, जितने बैठे होंगे उतना ज्यादा बड़ा ऋण यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि 2, 5, 9, 12। अब इनमें तीनों चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इनमें से कहीं भी हो, तीनों अलग अलग हाउसेस में कहीं भी हो। सपोज कीजिए बुध यहाँ आ गया, राहु यहाँ पे आ गया, शुक्र यहाँ पे आ गया, तब भी यानी कि 3 घर, बृहस्पति के 4 घर थे, 4 में से 3 घर पे ये कब्जा करके बैठ गए। तो बृहस्पति बेचारा कुंडली के अंदर खराब हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बृहस्पति का खुद का प्लेसमेंट कैसा है। कुंडली में बृहस्पति जो है वो खुद कैसी कंडीशन में है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन में 4 प्रॉपर्टी मिली, उस 4 प्रॉपर्टी के अंदर वो व्यक्ति जो है, अब वो व्यक्ति 2 तरह का हो सकता है। एक व्यक्ति कि ठीक है जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, 4 प्रॉपर्टी मिल गई है, उनका रेंट आ रहा है, खा रहा है। एक व्यक्ति
समाज के अंदर प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ताकतवर है, ताकतवर मतलब कि यानी कि समाज में उसका हिसाब किताब सेट है, ऐसा व्यक्ति अब उसके घरों पे अगर कोई कब्जा कर ले तब भी वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होगा। मगर जो पहले से ही कमजोर है उसके घर पे कब्जा कर लेंगे तो पूरी तरह खत्म। तो इस तरह हमें समझना होता है कि कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में कितना अच्छा या खराब है। तो यहाँ पर बृहस्पति के लिए इस प्रकार से देखना है। पितृ ऋण, पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण है, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस ऋण होने पर कुंडली के 4 घर सीधा सीधा इफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में करी दी। सूर्य, सूर्य का ऋण क्या होता है, इसको बोलते हैं जाति ऋण। जाति मीन्स अपना ऋण। अब अपना ऋण क्या होता है, अभी स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे, पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं। तो जाति ऋण यानी कि इसको आप ऐसे समझें कि किसी भी प्लैनेट के जो नेचुरल हाउस हैं, किसी प्लैनेट के जो नेचुरल हाउसेस हैं, तो जहां पर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, नॉर्मली हमें पता क्या होता है कि हमारी कुंडली सपोज कीजिए तुला लगन की है, तो हम यहां से गिनेंगे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। तो यहां पर हाउस तो 5वां है मगर राशि क्या है 11। तो यहां पर हम क्या मानते हैं कि शनि इस घर का स्वामी है, मगर इस घर का जो नेचुरल कारक है, यानी कि जो कुंडली बनी थी तो नेचुरल कालपुरुष कुंडली के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण हुआ था। तो नेचुरल कारक यहाँ पर मेष 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के 12 घर बनाए गए हैं। तो 5वां घर नेचुरल कारक सिंह राशि किसकी है, सूर्य की। तो किसी भी प्लैनेट के नेचुरल हाउस जो उसके हैं उसमें उसके एनिमी प्लैनेट जब आके बैठ जाते हैं तो उस प्लैनेट को खराब करते हैं और एक प्रकार का ऋण बनाते हैं। तो सूर्य का 5वां घर पे कंट्रोल है, तो 5th हाउस, 5th हाउस में इसके एनिमी प्लैनेट शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी प्लैनेट आके बैठ जाए तो यहां पर अपना ऋण, जाति ऋण कुंडली में बन जाएगा। चंद्र, चंद्र की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मातृ ऋण, माता का ऋण। तो चंद्रमा का घर कौन सा है, अगर हम कालपुरुष कुंडली के अनुसार बात करते हैं तो 4th हाउस। अब 4th हाउस में जब केतु आके बैठ जाता है तो कुंडली में मातृ ऋण बनाता है। इन सारे ऋणों की भी बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या मिलेंगे। शुक्र, अब शुक्र का ऋण क्या होता है, स्त्री या पति का ऋण, यानी कि अगर लड़के की कुंडली है तो उसमें स्त्री ऋण कहा जाएगा, लड़की की कुंडली है तो उसमें पति का ऋण कहा जाएगा। तो यहां पर स्त्री या पति ऋण। अब शुक्र के नेचुरल हाउस कौन से हैं, 2nd और 7th, 2nd हाउस और 7th हाउस। इन दोनों हाउसेस में सूर्य, चंद्र, राहु दोनों में से किसी में या दोनों हाउसेस में बैठ जाते हैं तो यहां पर शुक्र का ऋण बन जाता है, यानी कि पत्नी या पति का ऋण। मंगल, मंगल क्या है, मंगल हमारे रिलेशन है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो मंगल का ऋण क्या होगा, रिश्तेदार का ऋण। अब मंगल के हाउसेस कौन से हैं, 1st हाउस मेष राशि, 2nd मंगल की राशि कौन सी है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि 8 नंबर। तो 1 नंबर हाउस, 8 नंबर हाउस, यहां पर बुध या केतु बैठ जाएं, अब एक बैठ जाए तब भी और दोनों बैठ जाए तो ज्यादा बड़ा रिश्तेदारी का ऋण बन गया, तो मंगल का ऋण बन जाएगा। बुध की बात करते हैं तो बुध क्या है, बहन, बेटी, बुआ, साली। लड़की की कुंडली में बहन, बेटी, बुआ और ननंद, ये आपका बुध से देखी जाती हैं। बुध कुंडली में जब खराब होगा तो जितनी भी चीजों की भी बात करी है लड़की के चार्ट में बहन, बेटी, बुआ, ननंद, और लड़के के चार्ट में बहन, बेटी, बुआ, साली, ये किसी न किसी रूप से जीवन में परेशान होंगी। अब बुध के नेचुरल हाउसेस कौन से हैं, 3rd हाउस और 6th हाउस। 3rd और 6th हाउस के अंदर चंद्रमा आके बैठ जाए तो यहां पर इस ऋण का निर्माण करेगा। शनि, शनि की बात करते हैं तो शनि के ऋण का नाम क्या दिया गया है, जाली माना ऋण। तो नाम ही बड़ा खतरनाक है, जाली माना ऋण। अब शनि के घर कौन से हैं, 10th हाउस और 11th हाउस। कैरियर और इनकम, ये दोनों डिपार्टमेंट शनि के पास हैं, इसलिए शनि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हर व्यक्ति कैरियर और आय को लेकर चिंतित रहता है, तो शनि को देखना बहुत जरूरी होता है।
अब शनि के घर में सूर्य चंद्र मंगल इनमें से कोई भी 1 2 3 जैसे भी कोई आके बैठ जाएगा इन दोनों हाउसेस में, तो दोनों में बैठे हैं तो और ज्यादा स्थिति खराब, एक में बैठे हैं तब भी स्थिति खराब। तो ऐसे में जाली माना ऋण बनेगा। राहु की बात करते हैं तो भ्रूण हत्या ऋण। अब भ्रूण हत्या ऋण यानी कि राहु के पर्टिकुलर हाउस कुछ नहीं है, क्योंकि राहु और केतु क्या है, छाया ग्रह, तो इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, मगर फिर भी इनके पास 12th हाउस है, यानी कि 12वें घर का कारक राहु को माना गया है और 6th हाउस का केतु को। अब यहां पर 12th हाउस के अंदर राहु के एनिमी प्लैनेट सूर्य शुक्र मंगल इनमें से कोई भी आके बैठ जाए तो कुंडली के अंदर भ्रूण हत्या ऋण बन जाता है। केतु की बात करते हैं तो कुदरती ऋण। 6th हाउस, कुंडली का 6th हाउस का कारक केतु है। यहां पर चंद्र या मंगल इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठ जाए तो यहां पर कुदरती ऋण बन जाता है। तो अब इन ऋणों के बारे में स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में समझेंगे, टू द पॉइंट, कि मेन क्या फैक्टर होते हैं, इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं और कैसे इनको ठीक करना है। अब यहाँ पर जितने भी ऋण आपको बताए गए हैं उन ऋण के बारे में आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले किया गया है। उस चार्ट के अंदर जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। साथ ही हर ऋण के लिए क्या उपाय करना है वो भी बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुजुर्गी ऋण, यानी कि पितृ ऋण, बृहस्पति का जो ऋण होता है। बुजुर्गों का पाप परिवार में कुल पुरोहित बदला गया होगा, यानी कि हमारे घर के बुजुर्गों का पहले के समय में क्या होता था कि कुल पुरोहित हुआ करते थे, तो उनको बदल देना। दूसरा, जातक के घर के साथ, इसके सिम्टम्स क्या हैं, जातक के घर के साथ धर्म स्थान होगा, उसकी निरादरी हो रही होगी, यानी कि उसकी टेक केयर नहीं होगी, अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। बृहस्पति की चीजें, पीपल को काट देना भी एक पितृ ऋण का कारण होता है। और जब पितृ ऋण कुंडली में बनता है तो हमारे घर के आसपास पीपल लगभग जो है, मतलब घर की छत पे या घर के बाहर पीपल का उगाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो हमें उस पीपल को काटना नहीं है और उस पीपल को मान सम्मान हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना करके कि हे पीपल देवता, मैं आपको आपके उचित स्थान पर ले जाने के लिए आया हूं और स्थापित करना है। दूसरा, डेली मंदिर में पीपल पे जल चढ़ाना, या पीपल कहीं भी हो उस पर डेली जल चढ़ाइए संडे के दिन छोड़कर। ये लगातार जब आप करते रहेंगे तो पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाएगा। इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि जब आप पितृ ऋण की रेमेडी करेंगे तो पितृ ऋण केवल आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, आपके बच्चों के ऊपर भी आने वाले समय में इफेक्ट करेगा। तो एटलीस्ट आप रेमेडी करके इसके नेगेटिव इंपैक्ट को अपने पर ही खत्म कर सकते हैं, ताकि ये आगे जाके जीवन में परेशान ना करें और आप खुद भी जीवन में इस तरह का कोई कार्य ना करें जिससे कि आपके बच्चों की कुंडली के अंदर पितृ ऋण का निर्माण हो। अब दूसरा उपाय आपको बात करें तो वो वीडियो में बताया था कि खानदान के जितने भी लोग हैं उन सभी, यानी कि दादाजी से स्टार्ट करना है, देन दादाजी के जितने भी बच्चे हैं, और आज के समय में खानदान में जितने भी, यानी कि वो एक ट्री स्टार्ट कर लेना है। जैसे दादाजी के 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो उनमें से एक आपके फादर हैं, तो फादर के आगे आप कितने बच्चे हैं, आपके आगे कितने बच्चे हैं, इस तरह उनके जितने भी बेटे या बेटी थे उनके पूरा एक ग्राफ तैयार कर लेना है और उसकी काउंटिंग करके। तो उसमें आपने खानदान के सभी व्यक्तियों से कहा गया है कि पैसे लें और उस पैसे को मंदिर में दान करें, मगर ये आज के समय में संभव नहीं है, ना ही कोई देगा। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि आप जो भी हिस्सा अपना डालें उसका 10 गुना अपने खानदान के सभी लोगों का डालें। तो उसका तरीका ये है कि आप एक ट्री बना के ये चेक कर ले कि टोटल कितने लोग बैठ रहे हैं और अपना हिस्सा 1 रुपया और उनका 10 गुना 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करके कर दें। ये लास्ट वीडियो में समझाया था। दूसरा ऋण था आपका सूर्य का ऋण, जिसको कहा था जाति ऋण। जाति ऋण वाले व्यक्ति के साथ किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ऐसा जातिक नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, बुजुर्गों के रस्मों रिवाज को न मानने वाला, जातक के घर की जमीन के अंदर अग्निकुंड मीन्स
भट्टी, तंदूर या घर की छत में से रोशनी आने का रास्ता होता है। तो ऐसे में ये जाति ऋण के लक्षण होते हैं। अब जाति ऋण जब कुंडली में होता है तो उसके लिए क्या उपाय बताया गया है कि सभी ऋण के उपाय में हमने खून के जितने रिश्तेदार हैं, अब उसकी कैलकुलेशन जैसे भी बृहस्पति वाले में करी थी, सेम उसी में करनी है। तो सभी रिश्तेदारों से क्या करना है, पैसा लेके तो अपने हिस्से का 1 रुपया और उनके नाम के 10 रुपए डालकर वही तरीके से पैसे इकट्ठे करने हैं और एक ही दिन में मंदिर में जाकर कोई यज्ञ करा देना है। इससे आपके जाति ऋण का बचाव हो जाएगा। बात करते हैं चंद्र ऋण, मातृ ऋण के बारे में। माता से दुर्व्यवहार करना, अपनी संतान पैदा होने के बाद माता से अलग हो जाना या उसको दुखी करना, या माता के दुखी होने पर लापरवाही करना, यानी कि माता जीवन में किसी प्रकार से दुखी हैं और आपने उनकी टेक केयर नहीं करी, तो ये भी आपकी कुंडली के अंदर एक प्रकार का मातृ ऋण पैदा करेगा। अब मातृ ऋण जब कुंडली बनता है तो कुंडली के अंदर चंद्रमा यानी कि जिस प्लैनेट से संबंधित कोई ऋण बनेगा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड परेशानियां जीवन में दिखेंगी। इसका क्या इलाज है, खानदान के प्रत्येक सदस्य, जैसा कि भी बताया, से समान पैसा इकट्ठा करके चांदी लेनी है। उस चांदी को बहते हुए पानी में सोमवार के दिन बहा देना है। तीसरे ऋण की बात करते हैं तो था शुक्र ऋण। अब शुक्र ऋण जो है जब कुंडली में होगा तो ऐसे में स्त्री की कुंडली में पति ऋण और पति कुंडली में पत्नी का ऋण, यानी कि पत्नी को बच्चा पैदा होने या जनने की हालत में, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है प्रसव पीड़ा, उस समय किसी लालच में आकर जान से मार देना। अपनी पत्नी को किसी लालच में आकर जान से मार देना, ये कुंडली के अंदर शुक्र ऋण का निर्माण करता है। ऐसे जातक के घर में दांत वाले जानवरों की पालना, खासकर गाय की पालना से परिवार में नफरत का उसूल चलता होगा। तो ऐसे जातक को इस ऋण का इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए, 100 गायें जो किसी प्रकार से अंगहीन ना हो, यानी कि स्वस्थ गायें जो होती हैं, ऐसी गाय को खानदान के सभी लोगों से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करके, उसकी जो टेक्निक बताई है पैसा इकट्ठा करने की, वही टेक्निक सारे ऋणों में अप्लाई होगी। तो पैसा इकट्ठा करके एक ही दिन में भोजन करा देना। अब भोजन मतलब आप उनको हरा चारा डाल सकते हैं 100 गाय के लिए। तो आपके पास सपोज कीजिए 1500 रुपये कैलकुलेशन में बने, तो 1500 रुपये का या 1000 रुपये का या 2000 रुपये का, जो भी कैलकुलेशन आपके परिवार के अकॉर्डिंग आई, हरा चारा शुक्रवार के दिन खिला दीजिए। तीसरा, मंगल का ऋण, यानी कि रिश्तेदारी का ऋण, मित्र या जहर देना, इसको कहा गया है। मंगल क्या है, हमारे मित्र भी हैं, मंगल क्या है, रिश्तेदार भी हैं। अब इसमें ये ऋण कब बनता है, किसी की पकी हुई खेती को आग लगा देना या बने बनाए काम को बिगाड़ देना, किसी की भैंस बच्चा देने वाली हो उसको मार देना या मरवा देना, किसी का मकान बनने पर आग लगा देना या नींव खोदते समय जादू टोना कर देना। ऐसे जातक रिश्तेदारों से नॉर्मली कम मिला करते हैं, थोड़ा नफरत रहा करते हैं। चौथा, घर में किसी उत्सव या खुशी के समय ये लोग नॉर्मली उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते या कहीं अलग चले गए, इस तरह के सिम्टम्स ऐसे जातक में देखने को मिलते हैं। कुंडली के अंदर मंगल खराब रहता है और मंगल जब खराब होता है तो कैरियर, रिलेशन, ये सारी चीज़ें जीवन में पैदा करता है। बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। तो ऐसे में ऐसे जातक को खानदान के सभी सदस्यों से बराबर पैसा लेकर किसी वैद्य को मुफ्त दवाई बांटने के लिए देना, उस पैसे से मेडिकल कैंप लगवा देना। इस तरह के काम करने से मंगल से संबंधित ऋण का इलाज कुंडली में हो जाता है। तीसरा ऋण है बुध का ऋण, बहन, बेटी, बुआ, साली
और लड़के लड़की की कुंडली में बहन, बेटी, बुआ, ननंद। अब इस ऋण के क्या सिम्टम्स हैं? किसी विवाहित स्त्री, बहू, बेटी की हत्या करना या उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करना, मासूम या कम आयु के बच्चों को बेचना या किसी लालच में आकर बदल देना जिसका दुनिया में भेद ना खुल सके। तो ऐसे में कुंडली के अंदर इस प्रकार के ऋण का निर्माण होता है और जब ये ऋण कुंडली में बनता है तो बुध के बैड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब सेम इसके लिए क्या करना है? खानदान के सभी सदस्यों से पैसा इकट्ठा करके जो पैसा इकट्ठा उससे पीले रंग की कोड़ी लेकर एक जगह इकट्ठी करके जला दें और उसकी राख को नदी में बहा दें। पीले रंग की कोड़ियां बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, तो इस विधि से इस उपाय को बुधवार के दिन कर देना चाहिए। चौथा ऋण है शनि का ऋण, जिसको कहा गया है जाली माना ऋण। जीव हत्या, मकान या शनि की चीजें धोखे से लेना, ये सब शनि की कारक चीजें हैं। धोखे से लेना मगर उसकी कीमत किसी प्रकार से ना देना। अब ये वाला जो ऋण है, ये वाला ऋण सबसे ज्यादा आज के समय में देखने को मिलता है। किसी के मकान पे लोग कब्जा कर लेते हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और किसी का पैसा नहीं देते हैं। ब्याज के रूप में किसी का मकान गिरवी रखा गया, उसको हड़प लिया। तो ये सारे के सारे इस तरह के शनि ऋण का निर्माण करते हैं। तो जब ये ऋण कुंडली के अंदर बनता है तो ऐसे में घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होगा या निसंतान से प्लाट खरीद कर मकान बनाया गया होगा या उससे बना बनाया मकान खरीदा होगा किसी निसंतान व्यक्ति से, या रास्ते या कुएं पर छत डालकर मकान बनाया होगा। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कई बार कोई रास्ता होता है, उस जगह को कब्जा कर उस पर मकान बना लेते हैं, या आपका पुराने समय में कुएं की जगह जो बनी होती है उसको लोगों ने कब्जा कर उस पर मकान बना लिए। तो ये इस प्रकार के ऋण के लक्षण होते हैं। जब ये ऋण बना होता है तो इस तरह के सिम्टम्स जातक के जीवन में दिखाई देते हैं। अब इस ऋण का इलाज क्या है? कुल खानदान के सदस्यों से, जैसा आपको बताया कि पैसा लेकर 100 अलग अलग जगह की मछलियों को एक ही दिन खाना खिलाएं, या उस धान से, उस पैसे से, अब 100 अलग अलग जगह की मछलियों को खाना खिलाना तो पॉसिबल नहीं है। अब उस पैसे से 100 मजदूरों को एक ही दिन में खाना खिला दें, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। राहु से संबंधित ऋण, अब इस ऋण को कहा गया है भूंड ऋण। ससुराल, क्योंकि राहु क्या है? ससुराल या दुनिया वालों से धोखा, ठगी के नाम, ऐसी ठगी जिससे दूसरे का कुल परिवार या व्यापार गर्क हो जाए, यानी कि परेशानी आ जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय घर के मुख्य द्वार के दहलीज के नीचे से गंदा पानी निकलता होगा या घर के अंदर या पास गंदा पानी इकट्ठा होगा। दक्षिण दीवार के साथ उजाड़, वीराना, कब्रिस्तान, शमशान, बड़बूजे की भट्टी जिसमें धुएं का काम होता हो, आदि चीजें होंगी। तो ये राहु से संबंधित ऋण के लक्षण हैं। अब इसका इलाज क्या है? कुल खानदान के सदस्यों से पैसा इकट्ठा करके, अब पैसा इकट्ठा करके क्या कहा गया है कि नारियल इकट्ठा करके, अब नारियल तो इकट्ठा कर नहीं सकते, तो पैसा लेकर आपने उसके नारियल खरीदने हैं और एक ही दिन में जल प्रवाह कर देने हैं। कुदरती ऋण, केतु का ऋण है कुदरती ऋण। कुत्ते या फकीर का शाप, क्योंकि केतु क्या है? फकीर भी है और केतु क्या है? कुत्ता भी है। तो बद चलनी, ऐसे ढंग से दूसरे गरीब कुत्ते की दुर्दशा या तबाही हो जाए, ऐसे कार्रवाई बदनीयत की बुनियाद होगी। किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को किसी खुफिया गुमनाम बहाने से बर्बाद करना, करवाना, कुत्ते को बिना कारण गोली मरवाना। केतु क्या है? पुत्र का कारक। तो किसी दूसरे के पुत्र को बर्बाद करना, मरवाना या कुत्ते को गोली मारना, मरवाना। केतु की दूसरी चीजें, रिश्तेदारों को अपने लालच के कारण
परिवार नष्ट करवा देना, हर हालत में बदनीयती या बुरी बुनियाद गिनते हैं। अब इसका इलाज क्या है? सेम उसी तरह कुल खानदान के सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके 100 कुत्तों को एक ही दिन में उनकी मनपसंद का भोजन करा देना, जिससे वो शौक से उसको खा लें। तो इस तरह से हम नो प्लानिट से संबंधित ऋणों की पहचान करके उनके उपाय को कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऋणों की बात हमने कर ली, ऋणों को कैसे समझना है और ऋणों के उपाय सबने जरूर कर लेने हैं। अब एक कुंडली की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, कैसे समझना है और कैसे उसे ठीक करना है। यहाँ पर एक चार्ट लिया है, इनका नाम है संगाम। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, या स्पेलिंग के अंदर हो सकता है इन्होंने कुछ न्यूमरोलॉजी का यूज किया हो। इनकी डिटेल है 31 जुलाई 99 1:30 PM, कारवी, उत्तर प्रदेश। ये इनका लगन चार्ट है एंड दैट इज वर्षफल। वर्षफल इनका 31 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2024, यानी कि अभी इनका वर्षफल खत्म होने में लगभग 2.5 महीने हैं। तो इसलिए इनका जो करंट ईयर का वर्षफल चल रहा है उसी को लिया गया है, क्योंकि 2.5 महीने खाली तो रहेंगे नहीं, तो उपाय करने की जरूरत है, इसलिए इसको लिया है। अब लगन चार्ट के अकॉर्डिंग इनके चार्ट को देखेंगे, समझेंगे। मंगल, तुला लगन की कुंडली है, मंगल फर्स्ट हाउस में है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, दैट्स क्रिएट ए राजयोग इन चार्ट। मगर अभी इनकी जो प्रॉब्लम है उसका कारण भी मंगल ही है। कैसे है समझेंगे। मंगल जो कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ के राजयोग का निर्माण कर रहा था, वो ही परेशानी का कारण बन गया। बात को समझेंगे। दूसरा, केतु 4th हाउस में है। अब आज हमने जो ऋणों की बात करी है उनमें से कौन सा ऋण इस जातक की कुंडली में है, आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ताकि समझ में आए कि आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तीसरा, चंद्रमा 5th हाउस में है, शनि बृहस्पति 7th हाउस, सूर्य बुध राहु 10th हाउस और शुक्र 11th हाउस। अब इस चार्ट को समझेंगे कैसे, और उस चार्ट को में जो प्लैनेट का प्लेसमेंट अच्छा है, कौन सा काम ऐसे जातक को सूट करेगा जिसको करने से अत्यधिक धन की प्राप्ति कर सकता है, उन सबकी बात करेंगे। मंगल फर्स्ट हाउस में है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, मगर आपको जो स्पेशल रूल बताए थे ग्रामर के, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था, इफ द जुपिटर प्लेस इन 7th हाउस, जुपिटर प्लेस्ड इन 7th हाउस, मार्स बैड, केतु बैड, मरकरी बैड। अब ये मार्स यहां पर खराब हो गया। दूसरा, केतु की दृष्टि कहां जा रही है, सूर्य पे, बुध पर, राहु पे। तो यहां पर 10th हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन क्या बने, सन प्लस केतु, सन प्लस केतु, मरकरी प्लस केतु, राहु प्लस केतु। अब इस बात को कैसे समझेंगे। मंगल फर्स्ट हाउस क्या सिम्टम्स हैं, मंगल फर्स्ट हाउस ऐसे जातक अपने परिवार में, भाइयों में बड़ा होता है या अकेला होता है। इनके नॉर्मली बड़ा भाई कोई होता नहीं है, अगर होता है तो ऐसे जातक का बड़ा भाई जीवन में किसी न किसी कारण हमेशा दुखी परेशान रहता है। ऐसे जातक के बड़े भाई की मृत्यु उस जातक से पहले होती है। आयु कम है इसकी बात नहीं हो रही है, मगर मृत्यु जब भी होगी जातक से पहले होगी। मगर 95% ऐसे जातक के बड़ा भाई होता नहीं। ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई फौज में, पुलिस में या किसी मेडिकल प्रोफेशन में देखने को मिलता है, या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता हो। ऐसे जातक जिम जाने के शौकीन, थोड़ा सा गर्म मिजाज होते हैं, क्योंकि मंगल बैठा है, कहाँ बैठा है, लगन में। और लगन क्या है, आपका व्यक्तित्व। जो सा प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आके प्लेस्ड हो गया, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अपनी क्वालिटी इंपैक्ट करेगा। मंगल 7 नंबर की राशि में है। 7 नंबर की राशि किसकी है, वीनस की।
वीनस के साथ कनेक्शन बन गया, ऐसे जातक के अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी न किसी बात पर विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति और तलाक की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। केतु की बात करते हैं। केतु 4th हाउस में है। अब 4th हाउस में केतु जब बैठता है तो कुंडली के अंदर चंद्रमा को खराब करता है। चौथे घर का केतु ऐसा जातक के परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक अवश्य आता है। ऐसे जातक के परिवार में शुगर की बीमारी अवश्य देखने को मिलती है। अब परिवार की जब बात करते हैं उसमें जातक खुद भी आता है। ऐसे जातक को जीवन में धन कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि ऐसे जातक को जीवन में उन्नति काफी लेट में मिलती है। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जीवन में तरक्की करता है। अगर अपने जन्म स्थान पर रहता है तो तरक्की नहीं करता। केतु साहब जाके मिल गए आपका 10th हाउस में और 3 कॉम्बिनेशन बना दिए, केतु प्लस सूर्य। ऐसे जातक के पिता की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होगी। बुध के साथ ही मिल गए। बुध क्या है? दिमाग। बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ। इनमें से किसी न किसी की सर्जरी होगी। जातक का दिमाग का ऑपरेशन भी हो सकता है, दिमागी बीमारी भी कोई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी साथ में है। अब ऐसे में केतु प्लस राहु इज इक्वल टू मेक वीनस। तो यू में कंसीडर द वीनस इन 10th हाउस। तो जातक की जो वाइफ है कोई ना कोई वर्किंग वुमेन होगी या घर से कोई ना कोई काम करेगी, खाली नहीं बैठेगी। ऐसे जातक थोड़ा सा शक्की स्वभाव के होते हैं, बहमी स्वभाव के होते हैं, लाइफ पार्टनर पर हमेशा संदेह करते हैं। ऐसे जातक लाइफ पार्टनर किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ। तो शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन यू में कंसीडर इन 10th हाउस। लाइफ पार्टनर विल बी इगोस्टिक इन नेचर। मल्टीपल रिलेशनशिप, क्योंकि शुक्र बन जाएगा बुध के साथ है तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैरिड लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा समस्या यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो इनके घर के नियर बाय कोई ना कोई स्कूल वगैरह या लर्निंग सेंटर हमेशा ही देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत पास में हो, नहीं तो 300-400 मीटर के अंदर अंदर तो मिल ही जाएगा। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। ऐसे जातक ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वाई? क्योंकि शनि क्या है? शनि है फकीर, बृहस्पति क्या है? साधु। तो एक ऐसा साधु जो फकीर के रूप में है, जो अलग दुनिया में जी रहा है, उसकी झोली में क्या है इसका भेद किसी को पता नहीं। ऐसे जातक का भेद जल्दी से कोई जान नहीं पाता। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो यहां पर विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते, जैसा आपको बताया। और ऐसे जातक को शनि संबंधित यहां पर कार्य करना विशेष लाभ देता है। अब शनि के कार्य कौन से हो गए? कंस्ट्रक्शन के वर्क हो गए, लोहा मशीनरी का सामान हो गया। और बृहस्पति को यहाँ पर शनि के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन में शनि उसको कंट्रोल कर लेता है, बृहस्पति अपना रिजल्ट दे नहीं पाता। तीसरा, शुक्र आपके 11th हाउस में है, दैट इज गुड, क्योंकि शनि कुंडली में अच्छा है। मंगल आके मिल गया शनि के साथ, मंगल आके मिल गया बृहस्पति के साथ। अब मंगल शनि जातक के परिवार में किसी न किसी को कैंसर, कोर्ट केस, लंबी बीमारी की स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ेगा, उसमें जातक भी शामिल है। तो यहाँ पर चार्ट को हमने कैसे देखना है, कॉम्बिनेशन को कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आई कि इनके चार्ट के अंदर प्रॉब्लम है कैरियर को लेकर। इसका क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में, इन्होंने प्रॉपर तरीके से सब चीजें मेंशन करी थी, इसी वजह से इनका चार्ट लिया गया, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, साथ ही आपका अपनी प्रॉब्लम्स भी। तो आप भी इसी तरीके से मेंशन किया करें। अब यहाँ पर कुंडली के अंदर कैरियर रिलेटेड इशू, तो कैरियर के लिए दो चीजों को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। 10th हाउस, तीसरा सैटर्न और चौथा मंगल। मंगल क्यों? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि यहाँ आती है। मंगल कुंडली के अंदर वहां पर उच्च की स्थिति में होते हैं, यानी कि शनि के घर में मंगल को उच्च का स्थान दिया गया है। कैरियर हाउस में मंगल उच्च के होते हैं नेचुरल कालपुरुष कुंडली के अनुसार।
मंगल कुंडली के अंदर जो कैरियर के हाउस में उच्च का होता है, वो कुंडली में फर्स्ट हाउस में जाके जो राजयोग बना रहा था वो अब खराब कंडीशन में आ गया। दूसरा, आपको एक रूल बताया था ग्रामर का कि 10th हाउस में जब एक या एक से अधिक ऐसे प्लैनेट हो जो आपस में एनिमी हो, तो कुंडली के अंदर एक ब्लाइंड हॉरोस्कोप का योग बनता है। ब्लाइंड हॉरोस्कोप से मतलब क्या है कि जातक ब्लाइंड, दिशाहीन हो गया, उसको जीवन में समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली करना क्या है। चौथा, अब यहां पर बृहस्पति क्यों खराब है? बृहस्पति खराब के कई सारे कारण हैं। नंबर 1, सूर्य प्लस राहु और सूर्य प्लस केतु। सूर्य को कुंडली के अंदर लग गया ग्रहण। सूर्य इज द किंग ऑफ प्लैनेट। अब राजा ही ग्रहण लग के बैठ गया, बेकार हो गया, तो जातक की किस्मत खराब, बृहस्पति उस कुंडली में खराब हो जाता है। तो यहां पर बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जब खराब होता है तो जीवन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल पड़ा देता है, और 10th हाउस के अंदर ये तीनों प्लैनेट बैठ के, साथ में केतु भी आके मिल गया, तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। तो मंगल खराब हो गया, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। तो जातक का क्वेश्चन था कि कैरियर, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा कब आता है? जब कुंडली के अंदर मार्स खराब होता है। तो यहाँ पर मंगल खराब के कारण आपको समझ में आ गए। केतु प्लस बुध जाके भी मिल रहे हैं, तो बुध केतु का कॉम्बिनेशन, ये मंगल बध के वीडियो में, मंगल बध के ऊपर जो वीडियो पहले बनाया था वहां बताया था कि बुध प्लस केतु इज इक्वल टू बैड मार्स। तो यहाँ पर बैड मार्स 2-3 तरीके से बन रहे हैं, जिसके वजह से मंगल जो यहाँ पर राजयोग देना था, अब इसका राजयोग का रिजल्ट लेना कैसे है और इस कुंडली को ठीक कैसे करना है, इसको समझेंगे। ऐसे जातक को नंबर 1, लाल रंग का रुमाल अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा रखना चाहिए। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर नुकीले हो, अपने पास रखना चाहिए। सर पर कभी ब्लैक कलर की डाई नहीं करनी चाहिए। व्हाइट कैप या रेड कलर की कैप या व्हाइट या रेड कलर के कपड़े से अपने सर को कवर करके रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो इनको, अच्छा यहां पर भी पितृऋण की बात भी कर रहे थे, तो केतु कुंडली के 4th हाउस से बैठकर पितृऋण, कौन सा ऋण बना रहे? मातृ ऋण। मातृ ऋण, तो यहां पर ऐसा जातक निश्चित तौर पर अपनी मदर से किसी न किसी बात पर जातक का विवाद होता होगा, या माता को दुखी करना, और ये पिछले जन्म में भी किया होगा, जिसकी वजह से केतु यहाँ पे आ गया, जीवन के अंदर बहुत स्ट्रगल बढ़ा देगा। क्योंकि चंद्रमा कुंडली में खराब हो गया, बेशक प्लेसमेंट अच्छा है, 11 नंबर के साइन में है। दीज पीपल आर वेरी इमोशनल। ऐसा जातक अपनी माँ से अटैच तो होते हैं, खैर माँ से सभी बच्चे अटैच होते हैं, मगर माँ से विवाद करते हैं, जिसके कारण कुंडली के अंदर मातृ बन गया। तो माँ की सेवा करो भाई, उपाय तो सारे बाद में। चंद्रमा क्या है? जीवन में खुशी का कारक, प्रॉस्पेरिटी का कारक, एजुकेशन का कारक, हेल्थ का कारक, पीस ऑफ माइंड, लिक्विड कैश। कैरियर की दिक्कत आ गई, गुस्सा। मंगल क्या है? एसिडिटी, एसिडिटी की इशू थे इनको, साथ ही कैरियर के इशू है, तो पैसा कैसे आएगा? तो ये सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, उसका कारण क्या है, ठीक कैसे करना है। तो जो चीजें भी बताई हैं वो चीजें तो करनी है। साथ ही ऐसे जातक को अपने घर में कभी भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कपड़ों का दान किसी पुजारी को नहीं करना चाहिए, नॉर्मली वैसे भी नहीं करना चाहिए, शुक्र को खराब करता है। और चंद्रमा 5th हाउस में है, तो इस 5th हाउस के चंद्रमा की रेमेडी कैसे होगी अकॉर्डिंग टू वर्षफल? तो एक तो आपको जो रेमेडी बताई है मातृ ऋण वाली, वो कर लीजिएगा। दूसरी रेमेडी कौन सी करनी है आपको, जो ये भी बताई है, माथे पे हल्दी केसर का तिलक लगाएं, गले में चांदी की चेन डाल के रखें। ये कार्य लगातार करने से बर्थ चार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगी, होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेगी। वर्षफल की बात करते हैं तो इनको क्या करना चाहिए था? यथासंभव अपने फ्रेंड सर्किल में मीठा खिलाएं, जितना मीठा खिलाएंगे उतना आपके कैरियर के इश्यू ठीक होते दिखाई देंगे। आपको कैरियर बताई दिया किससे संबंधित करना चाहिए। दूसरा, इस वर्ष में भी मंगल खराब हो रहा है, कैसे हो रहा है? सेम रूल जो बर्थ चार्ट में अप्लाई करे। राहु 5th हाउस,
मार्स बैड, बृहस्पति 7th हाउस मार्स बैड। तो मार्स दोनों तरीके से खराब हो गए, जो इस वर्षफल में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता था, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस राजयोग का, मगर खराब कंडीशन में है। अब ऐसे में उपाय क्या कर लेने चाहिए थे समय रहते, या अभी भी कर सकते हैं। 5 किलो जौ उसमें दूध मिलाकर या कच्चे दूध से धोकर बुधवार के दिन जल प्रवाह कर दें। दूसरा, 43 अनमैरिड गर्ल्स को बिना सिला हरे रंग का कपड़ा डोनेट कर दें सोमवार के दिन। शुक्रवार को दही कपूर मंदिर में डोनेट करें, और एक काले रंग की बांसुरी में देसी खांड भरकर किसी वीरान जगह में दबा दें शनिवार को शाम के समय। मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल डोनेट करें। ये कार्य 31 जुलाई तक लगातार करें। लगन चार्ट के रेमेडी आजीवन फॉलो करें, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। ग्रेजुअली आपका गुस्सा भी कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इस वर्षफल में हम मार्स के लिए कोई अदर रेमेडी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सारे करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखें, अपने वर्षफल के अनुसार लगातार उपाय करें। जीवन में आपके जो राजयोग हैं निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट जरूर देंगे। सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तो कोई भी ग्रहण बना होता है तो कुंडली में 45 वर्ष तक काफी ज्यादा स्ट्रगल रहता है, मगर जब हम वर्षफल के अकॉर्डिंग रेमेडीज करते हैं तो उस स्ट्रगल को 95% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस ग्रहण का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण आए तो आपने 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम काले सफेद तिल और 1 जटा वाला नारियल जल प्रवाह करना है। अब उसके लिए वर्षफल को जरूर चेक करना है, बिना वर्षफल चेक करे जल प्रवाह नहीं करना है, क्योंकि किसी साल हमें वर्षफल के अकॉर्डिंग जल प्रवाह नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपने इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है और चीजों को एंजॉय करना है, अपने राजयोग को ठीक करना है। तो आज हमने इसकी बात करी। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, उसे मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना चाहिए उस पर अपने सुझाव दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यानी कि इस वीडियो में शेयर कीजिएगा, ताकि उसको लिया जा सके। मगर शेयर करते समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और साथ ही आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।